हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डिस्टेंस जैसा कि हमारे चैनल पर काफ़ी दिनों से एनआईएस क्लास 12 वाले बच्चों के पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों के उनके सैम्पल पेपर का डिस्कशन चल रहा है। तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी जहाँ पे एनआईएस क्लास 12 पब्लिक एग्जामिनेशन सैम्पल पेपर डिस्कशन ऐसे करके अलग से बना होगा, आप देख सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट के वीडियोज़ को देख सकते हो, ब्रीफ देख सकते हो। सो डियर इसी सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12 बिजनेस स्टडी जिसका कोड है 319 के सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर के बारे में, क्योंकि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले वो चाहते हैं कि उनको एक बार सैम्पल पेपर देखने को मिल जाए। तो हाल फिलहाल में ही 2023 में ही जो आपका कह सकते हो कोर्सेज थे, सिलेबस था और ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था, मॉडिफाई हो गया था। तो इस बार ही आपको ये सैम्पल पेपर देख के जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आप इसको अच्छे से अच्छे मार्क्स में कन्वर्ट कर पाओगे। तो इसी कोशिश में आज हमने ये वीडियो अपने चैनल पर लेकर आई है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आपके एग्जामिनेशन में वैल्यू ऐड कर सके। सो डियर स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये हम डिस्कशन कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के सैम्पल के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका ये न्यू कोर्स पे बेस्ड। न्यू कोर्स इन द सेंस डियर स्टूडेंट, एक बार ये अपना सिलेबस ज़रूर चेक करना, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है। तो प्लीज़ जाकर सिलेबस देख आओ और उसके अकॉर्डिंगली ही स्टडी करना, अदरवाइज़ आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा ब्लंडर करके आने वाले हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कि चेंजेस हो के रखा हुआ है, जो कि आप अपने क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा आपको। तो मैक्सिमम मार्क की बात अगर यहाँ पे की जाए तो आपको 100 मार्क्स का ये पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। और टाइमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3 आवर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, 3 आवर आपको मिलेंगे। कुछ नोट्स हैं, एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ ताकि आप एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन में फोकस कर सको। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्टेड ऑफ 51 क्वेश्चन इन ऑल, मतलब आपको इस पेपर में बेसिकली 51 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे कंपल्सरी हैं, सबके आगे मार्क्स वगैरह वहाँ पे मेंशन है। सेक्शन ए की बात की जाए तो सेक्शन ए में हमें देखने को मिलेगा पहले 1 से 20 तक के क्वेश्चन, जो कि होगा एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के नीचे हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन सही होने पर मिलेगा कितना, 1 मार्क्स। तो आप कह सकते हो ह्यूज चेंजेस है। 20 नंबर के हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे, एमसीक्यूज आने लगे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप एमसीक्यूज ही तैयार करते हो तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे परसेंटेज जो है आपका देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सेक्शन बी में हमें दिखेगा 21 से 35 तक के क्वेश्चन, जो कि होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और 21 से जो 35 तक के क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए होंगे। उसमें हमें कुछ क्वेश्चन के 2 पार्ट दिखेंगे, जिसमें हमें 1-1 मार्क्स के लिए फिर क्वेश्चन होंगे। सी सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे 36 से 41 क्वेश्चंस हमें नीचे देखने को मिलेंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे और एक क्वेश्चन जो है हमारा वो 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। अगर बात की जाए 42-47 क्वेश्चन की, तो ये शॉर्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स कैरी करेंगे। वर्ड लिमिट जरूर से याद रखना, क्योंकि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो वर्ड लिमिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस आंसर को बताने में और मार्क्स लाने में। वर्ड लिमिट्स ज़्यादा के आंसर चलेंगे, कम के मत लिख कर आना। और अगर लास्ट 3 क्वेश्चन की बात की जाए 48, 49, 50, 52 मतलब 4 क्वेश्चन की बात की जाए तो वो होंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि होंगे 5 मार्क्स के लिए, जिसके लिए यहाँ पे वर्ड लिमिट दी हुई है 80 से 120 वर्ड्स की, ठीक है, ओके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सेक्शन 1 में जो कि है हमारा एमसीक्यूज़। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन है जिसके लिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन सही होने पे हमें मिलेगा 1 मार्क्स। मूविंग ऑन दी क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक करना है, यहाँ पे और है इसका मतलब कोई एक करना है, दोनों नहीं करा जाना है। दोनों में से कोई एक करोगे और करने पे सही होने पे 1 नंबर मिलेगा। तो एमसीक्यूज ऐसा होता है कि छोड़ के मत आया करो, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज अगर बाई चांस आप जो सोच रहे हो वो क्वेश्चन का आंसर वही हुआ तो नंबर यहाँ पे तो आपको अल्टीमेट मिल ही जाता है। तो एमसीक्यूज में रिस्क लिया करो और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो, नहीं आ रहे हो तो भी अटैम्प्ट तो जरूर किया करो, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज है जहाँ जहाँ हमें देखने को मिल रहा है 4 ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन में एमसीक्यूज के बावजूद भी हमें 2-2 क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन मिल रहा है। जैसे आप यहाँ देखो 9th क्वेश्चन में भी अगेन से 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है। तो जो भी आपको आ रहा हो तो उसको ही करना। पहली बार जब आपको पेपर मिलता है तो वैसे तो इस बारी से ये कंपलसरी होगा कि आपको एक्स्ट्रा 10 to 15 मिनट्स मिलेंगे
पेपर के स्टार्टिंग होने पे, ताकि उस 10 to 15 मिनट्स में आप एक बारी पेपर को अपने रीड आउट कर सको, रीड कर सको, और जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको उसी समय वहाँ पे माइंड में फिक्स कर लिया करो, टिक डाउन कर लिया करो कि इस क्वेश्चन के आंसर मुझे आ रहे हैं, इसी को ही करना है। तो क्योंकि ऐसे क्या होगा ना कि जब आप करने जाओगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा मैशअप नहीं करोगे, खिचड़ी नहीं पकेगी। तो ये सारी चीज़ें पहले ही 10 से 15 मिनट पहले ही, जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है, शांत होता है, तो उस समय ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। और क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। जब ऑप्शन ज़्यादा होता है तो कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरीके से देखो 20वां क्वेश्चन था जो कि MCQs था। एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन थे। ओके, बढ़ते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी मैंने पहले बताया था 21 से 35 तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 नंबर का हो गया है। किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली 2 नंबर मिलेगा और कहीं कहीं इसके 2 पार्ट आएंगे और एक क्वेश्चन सही होने पे एक। जैसे आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखो कि 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, और दोनों के सही होने पे आपको मिलेगा 2 मार्क्स, यानी एक फिल इन द ब्लैंक सही होने पे आपको मिलेगा 2 मार्क्स। और इसमें भी दो फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब अगर आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स का 1 आ रहा है तो आप ये कर सकते हो, या ये आ रहा है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक करोगे और सही होने पे आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। दोनों नहीं करना है, गलती से भी दोनों मत करके आना, अपना टाइम एनर्जी बिल्कुल वहाँ पे वेस्ट मत करना बस, ठीक है। 22 क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच डाउन करना है इन रिलेशन टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें सारे ही करने हैं, 4 क्वेश्चन है, सारे ही करने हैं। करने पे हमें मिलेगा 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन जो है बेसिकली वो हाफ मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन से है ट्रू ओके, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। तो या तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, या फिर आप ये ट्रू फॉल्स कर सकते हो जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। दोनों में से कोई एक अगेन से करना है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो 1 वर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट सेंटेंस दिया हुआ है और आपको इसके आगे ब्रीफ करना है कि ये क्या 1 वर्ड में इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 अगेन से फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, तो 25 में कोई ऑप्शन नहीं था, कंपलसरी एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स था जिसके 2 पार्ट है, दोनों करना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखा जाए तो इसके 2 पार्ट है। पहला है 2 क्वेश्चन के लिए 1 वर्ड, या तो आप इन दोनों के 1 वर्ड दे सकते हो इसके, या मिल जाएंगे आपको 2 नंबर, या फिर आप इन 2 क्वेश्चन के फुल फॉर्म बता सकते हो। एब्रिविएशन फॉर्म है तो इसका फुल फॉर्म बता सकते हो, तो भी मिल जाएगा आपको 2 नंबर। ओके, 27 की बात की जाए तो यहाँ पर है विच मेथड ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशिंग पब्लिक डिपॉजिट और रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स आर बीइंग रेफर्ड टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा लॉन्ग फाइनेंशियल टर्म मेथड यूज़ हुआ है और इसमें कौन सा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था सिंपली। 28 की बात की जाए तो यहाँ पर है आइडेंटिफाई द फीचर्स दैट रिलेट टू इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स एंड। ओके, तो आपको यहाँ पे अगेन से 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से आपको दोनों करना है। और ये जो भी चीज़ें हैं जैसे कि इक्विटी शेयर वगैरह वगैरह, तो आपको बताना है कि ये कौन सा फीचर है इसका, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। या फिर इसमें भी सेम चीज़ है कि आप इन 2 क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा फीचर है, या फिर इन दोनों क्वेश्चन में से, ठीक है। या तो इन दोनों में से आपको बताना है या फिर नीचे दिए गए इन दोनों क्वेश्चंस में से, ठीक है। दोनों नहीं करना है और एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिलेगा। ओके, 29 की ओर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन 29 है गिव 1 वर्ड फ्रेज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ 1 वर्ड आंसर। तो ये भी जो है आपका 1 वर्ड काइंड ऑफ आंसर वाला क्वेश्चन है। अगर एक सही करते हैं तो मिलेगा 1 नंबर, दोनों से होते तो मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। 30 क्वेश्चन की ओर हम पहुँच चुके हैं और 30 क्वेश्चन में हमें करना है विच मेथड ऑफ प्राइस फिक्सेशन इज़ बीइंग रेफर्ड टू हियर। आपको यहाँ बेसिकली बताना है कि प्राइस फिक्सेशन का कौन सा मेथड यहाँ पे रेफ़र हो रहा है, ठीक है। चाहे तो इन दोनों क्वेश्चन में या तो इन दोनों क्वेश्चन में, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन ही करना है। 31 क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 30 पे ही 30 से रिलेटेड है। 32 आपको इसमें अगेन से आइडेंटिफाई करना है और बताना है कौन सा WT है और कौन सा RT है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। 2 स्टेटमेंट में कौन सा WT कौन सा RT है। नीचे भी सेम क्वेश्चन है।
ओके और यहाँ पर 33 क्वेश्चन की बात की जाए, 33 क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको इन क्वेश्चंस के सेंटेंस को ये आपका कह सकते हो गलत लिखा गया है बेसिकली, तो इसको आपको वापस से रीराइट करना है करेक्ट करके, जिसको आपको करना कंपलसरी है। करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। ओके तो अगेन से फुल फॉर्म आ गया है यहाँ पर, चाहे तो आपको www का फुल फॉर्म बनाना है या B2B का बताना है या B2C का बताना है या C2C का बताना है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सोच रहे हो कि ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें कहाँ से मिलेंगे, तो आप इसके लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। वहाँ पे बड़े कन्वीनियंट तरीके से इसको आपको वहाँ पे कुछ चार्ज करके प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। 35 की बात की जाए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन बताना है दोनों सेंटेंस में, दोनों केस में, दोनों करना कंपलसरी है। और हम पहुँच चुके हैं अपने सेक्शन सी पे। सेक्शन सी जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 36 से 51 क्वेश्चंस, ठीक है। ओके तो 36 है आपका स्टेट टू रिलेशन, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं, 2 मार्क्स के लिए है। तो ऊपर याद रखना वर्ड लिमिट मैंने कितनी बताई थी, उसी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के आंसर देने। 37 भी आपके क्वेश्चन है टू इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो यहाँ भी क्वेश्चन है जिसका आपको 2 नंबर दिया जाएगा आंसर लिखने पे। बट यह है कि आपको इन 37 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। 38 क्वेश्चन की बात की जाए तो the highly reputed companies like blue chip companies are the major player of this type of money market instrument। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस टेक्स्ट से रिलेटेड, इस आपकी लाइन के रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उसी को आपको बताना है और उसमें मिल जाएगा आपको 2 मार्क्स, ठीक है। 39 बात की जाए तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पढ़ो, जो क्वेश्चन आ रहा हो डिफाइंड, अगर ये आ रहा है तो ये, अगर आपको ये आ रहा है तो इसका आंसर दे सकते हो, नहीं आ रहा है तो आप इसके आंसर दे सकते हो, तो मिल जाएंगे आपको 2 मार्क्स, ठीक है। ओके 40 क्वेश्चन अगेन से आपका क्या है कि यहाँ पर इसको पढ़ो, इस टेक्स्ट को पढ़ो आराम से, और फिर उससे रिलेटेड नीचे 2 क्वेश्चन पूछा गया है और आपको उसको लिखना है, बताना है, मिल जाएगा 2 मार्क्स। 41 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से आप 2 क्वेश्चन है एक्चुअली, तो दोनों में से जो भी आपको आ रहा है आप बता सकते हो, मिल जाएगा 2 मार्क्स, ठीक है। 42 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ो और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आप आंसर दोगे और देने से आपको मिलेगा 3 नंबर, ठीक है। ओके एंड क्वेश्चन नंबर 43 भी सेम क्वेश्चन पैटर्न पे ही है, कह सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन पैटर्न पे ही है 42 से रिलेटेड। बट यहाँ पर आपको एक एडवांटेज है कि 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो को आप देखो और जो बेटर तरीके से आता है उसको करो और मिल जाएगा आपको 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 44 की ओर। 44 है स्टेट एनी 3 लिमिटेड, ओके यहाँ भी एक क्वेश्चन है कि आपको 3 लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग का बताना है, उससे मिल जाएगा आपको 3 नंबर। 45 की बात की जाए तो 2 क्वेश्चन के बीच में क्या है ऑप्शन है, तो देख लो दोनों केस, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, जो भी आ रहा है उसको कर सकते हो, मिल जाएगा आपको 3 नंबर, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहना चैनल पर, और अगर वीडियो वैल्यू ऐड करी हो तो नीचे थैंक यू लिखना जरूर मत भूलना, और उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो कि इस बारी बिजनेस स्टडीज़ का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। ओके 46 अगेन से क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए बिना किसी ऑप्शन के साथ, तो इसको करना कंपलसरी है। डिफरेंशिएशन करना है आपको 2 टर्म के बीच में बेसिकली, तो आप कर सकते हो इसको। ओके 47 अगेन से 2 क्वेश्चन के बीच में आपके ऑप्शन है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करना अगेन से 2 टर्म के बीच में, और नीचे कई सारे आपके कह सकते हो टर्म है, इनको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है 3 नंबर के लिए। आ गया हमारा लॉन्ग काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसको करने से हमें मिलेगा 5 नंबर। तो नीचे 4 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे इस 5 नंबर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो 20 नंबर नीचे में मिलने वाला है। तो ध्यान से देखो, लॉन्ग क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट याद रखना, वर्ड लिमिट से बढ़ा के आंसर लिखा करो, घटा के नहीं लिखना, ठीक है। तो 48 जो क्वेश्चन नंबर है वो है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन दिस टर्म एंड दिस टर्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन के बीच में डिफ्रेंशिएशन लिखना है,
और आपको इस्टेब्लिशमेंट्स, लीगल स्टेटस, तो इन सब के बेसिस पे उसके बीच में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के बीच में अगेंस्ट से क्या है कि ऑप्शन है, तो जो आ रहा हो कर सकते हो। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से करना। 50 में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान से करना। यही एक क्वेश्चन है जो कि आपको करना कंपल्सरी है 5 नंबर के लिए। 51 अच्छी बात है कि 2, पहली बात तो ऑप्शन है, तो या तो इसको करो ध्यान से पढ़ करके, या फिर इसको कर सकते हो ध्यान से पढ़ करके। ठीक है, और स्टूडेंट यही था बिजनेस स्टडीज़ का पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न का एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, नीचे थैंक यू लिखना, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। या फिर किसी और सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहिए होगा क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझने के लिए, तो भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।